Okay, hello everyone. So today we are going to discuss respiration in organism for junior classes. This is especially for 7th and lower than 7th, not for higher classes. So, what do you mean by respiration? Must you know? Respiration in organism. The name of your chapter is respiration in organism. Why do we need respiration? What do you mean by respiration? I'll ask one question. Everybody try to close your nose and mouth and hold your breath for 1 minute. Try to hold for 1 minute. Okay, I'm raising my hand. Try to do. Everyone raise hand. I'll hold. सांस अपना रोक लोगे सभी. सांस रोक करके 7th क्लास. बाकी के लिए नहीं है 7th क्लास. 7th क्लास सभी अपना नाक मुंह बंद करो. नाक मुंह बंद करो और हाथ उठाए रहो. और जब सांस ले लेना तो हाथ गिरा देना. मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ. तो मैंने तो अपना सांस छोड़ दिया. अभी अभी दो लड़के सांस ले रहे हैं ना, तो नहीं ले रहे हैं. समझ में आया? व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब मैं जो पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा आप समझ गए होंगे कि व्हाई डू वी ब्रीथ इन. क्यों सांस नहीं ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? कोई मर क्यों जाता है? क्यों कोई मर जाता है? मरता है तो क्या होता है? यही सांस बंद हो जाती है. तो सांस ये लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. ये क्या करता होगा हमारे शरीर के अंदर? कुछ तो करता है, क्योंकि ये काम जैसे ही बंद हो जाता है हमारा दम घुटने लगता है कि हम मर जाएंगे. शेर जब हिरण का शिकार करता है तो हिरण का क्या करता है? गले दाब देता है. फांसी पर जब किसी को हैंग किया जाता है तो क्या किया जाता है? यहीं से दाब दिया जाता है. बेचारा 5-6 मिनट लगता है उसको. 6 से 7 मिनट में हाथ पैर हिलाता है. उसके बाद उसकी दुनिया, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई और फूड का सप्लाई, तो ऑक्सीजन का सप्लाई सारे पार्ट में बंद हो जाता है. तो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? रेस्पिरेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज. ओके, टेकिंग इन इंस्पायर्ड एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. So why do we need oxygen? Some organisms are there, they do not oxygen. If you give oxygen, they die. So they show anaerobic respiration. Even your muscles, without oxygen, they also generate energy in the form of ATP. So respiration can be defined. Respiration का हम definition क्या देना? अब respiration 2 तरह का है. एक है respiration, वो हो गया तुम्हारा एरोबिक, और दूसरा हो गया एनारोबिक. और स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बोले तो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स होंगे, एट विच स्टेप द रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस. तो इसमें पहला स्टेप है आपका ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन में एक स्टेप है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मतलब गैसियस एक्सचेंज. इनहेल और एक्सहेल. इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन, हेलो, इंस्पायरेशन टेकिंग एयर इनसाइड, एक्सपायरेशन गिविंग एयर आउटसाइड. तो एयर ले रहे हैं, एयर निकाल रहे हैं, लेकिन इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर वेरीज, वो अलग अलग होता है. तो एक ये स्टेप हुआ. अब ये ऑक्सीजन रिच एयर हमारा चला गया, ब्लड में चला गया. वो ब्लड का हेमोग्लोबिन, आपका खून लाल होता है. तो खून लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पर ये मान लीजिए आपका रेड ब्लड सेल्स है, तो इस पर बैठा हुआ हेमोग्लोबिन, एचबी नाम है इसका हेमोग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, इसके पास कैपेसिटी है 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेने का। तो जहाँ लाल लाल खून वहाँ हेमोग्लोबिन, वहाँ ऑक्सीजन को पकड़ने वाला ऑक्सीजन के लिए चेयर, ऑक्सीजन इस पर बैठ जाएगा और घूम के जाएगा अपना। वो एक ट्रेन है लेके चल रही है, वो ऑक्सीजन को घुमा रही है। आरबीसी के ट्रेन पर या आरबीसी के कार पर बैठ गया ऑक्सीजन और जाएगा टिश्यू लेवल पर, कहाँ, जहाँ यहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ वर्क चाहिए, यहाँ एनर्जी चाहिए, तो वहाँ वो पहुँच जाएगा ऑक्सीजन। खून ही पहुँचा दिया है ग्लूकोज, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो रेस्पिरेशन में आपको वो जब अब ये ब्रीदिंग हुआ, आपने एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज में क्या लिया, हेमोग्लोबिन को क्या मिला, ऑक्सीजन, और हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा और हेमोग्लोबिन बन के ये चला गया टिश्यू में, और वहाँ गया था कौन, वहाँ आपका फूड का गया था कौन, बोलिए, ग्लूकोज। फूड का वहाँ ग्लूकोज गया था। अब ग्लूकोज कार्बन का कंपाउंड है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, उसी तरह ग्लूकोज है। तो पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलती है और फूड से, ग्लूकोज से हम लोग की गाड़ी चलती है ना। तो जैसे वहाँ चलता है इंजन में, वैसे हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इंजन है, उसके अंदर जाके ये फूड और ऑक्सीजन आपस में जलाएगा। ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कराएगा, फूड को जलाएगा, और जला करके क्या देगा, जब पेट्रोल जलती है तो हीट मिलती है, लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो वही हीट और लाइट के रूप में एनर्जी देगा। तो इसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सब कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। तो रेस्पिरेशन कितने स्टेप पर हो गया, हेलो, रेस्पिरेशन का स्टेप एक क्या हुआ, ब्रीदिंग, दूसरा क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये दोनों ही आपको थोड़ा बहुत, सेलुलर रेस्पिरेशन तो हायर क्लास में पढ़िएगा, आप लोग सीधे ब्रीदिंग पढ़िएगा। तो वो क्या रहा है, ऑल टुगेदर रेस्पिरेशन को डिफाइन कर लो, लिखो, डिफिनेशन लिखो रेस्पिरेशन का। The process in which the food molecules, स्पेशली फूड में क्या हो सकता है, फूड में हमारा ग्लूकोज हो सकता है, आपका एमिनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन खाए हो तो एमिनो एसिड मिलेगा, और फैट का खाए हो गए तो फैटी एसिड मिलेगा। तीनों में से कोई हो, ऐसे ग्लूकोज सबसे प्रेफर करता है, पर तीनों में से कोई भी फूड का डाइजेस्टेड पार्ट हो तो उसका वो कहता है कि द प्रोसेस इन व्हिच द फूड मॉलिक्यूल्स, वो ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है। तेल खाए हो तो फैटी एसिड, घी खाए हो तो फैटी एसिड आया होगा, और मुर्गा खाए हो, दूध खाए हो तो क्या आया होगा, तो तुम्हें एमिनो एसिड आया होगा। और शुगर खाए होगे, है ना, वो राइस खाए होगे, ब्रेड खाए होगे, तो उससे आया होगा ग्लूकोज, ठीक है, या पोटैटो खाए होगे तो सबसे ग्लूकोज आएगा। तो ये पच के डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन शुरू होता है। डाइजेशन में फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, अब डाइजेस्टेड फूड इज फर्दर यूज्ड, वो उसका उपयोग होगा। तो वही कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच द फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, तोड़ा जाता है, ऑब्लिक ऑक्सीडाइज। यदि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ उसको जुड़ाया जाता है। एक चीज तो तुम लोग जान लो, देखो कोयला है ना, कोयला में कार्बन है, फिर से समझो, कोयला में क्या है, और कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन से मिल जाता है तो इसी को कहते हैं बर्निंग, ये जल गया। बर्निंग ऑफ कोल मतलब रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ कार्बन। कोल कार्बन है, कोयला है ना, काला काला कोयला इतना बड़ा टुकड़ा, तो क्या है उसमें कार्बन है।
और कार्बन जल गया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया, तो क्या दे दिया, CO2 दे दिया और हीट दे दिया और लाइट दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकल जाएगा, तो हीट लाइट एनर्जी निकल गई। तो कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो जिसमें इफ ऑक्सीजन इज एडेड टू द element, its form its oxide and heat and energy are released, तो एनर्जी इज रिलीज। तो वही एनर्जी यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन द और ऑक्सीडाइज molecules, the process in which the food molecules are broken down or oxidized in order to, इसलिए क्यों ऐसा होता है, in order to बोलो get energy, गेट एनर्जी, और एनर्जी क्यों चाहिए, और लाइफ एक्टिविटी, जीवन है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ एक्टिविटीज होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज के लिए एनर्जी, कोई भी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन रेस्पिरेशन। अब चूंकि ये रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना, दोनों सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो ध्यान दो, रेस्पिरेशन इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन लेकर के हम अपना विनाश करते हैं, कितना मेहनत से तो खाना खाए, पचाए, ग्लूकोज आके बढ़ गया शरीर में, और ये जला कर धुआं धुआं कर उड़ा दी, तो कैसा प्रोसेस है ये, विनाश करने वाला प्रोसेस है। और ये भी कहा जाता है कि हम लोग अपने आप को सांस लेकर के अपने आप को विनाश करते हैं, तभी मौत को कहा जाता है ही हैज टेकन हिज लास्ट ब्रीथ, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले ली। मतलब आपको कितना सांसें लेना है लिखा हुआ है किताब में, ब्रह्मा जी की किताब में ये लिखा हुआ है कि आप कितना सांस लेंगे। एक सांस ज्यादा नहीं देने वाले हैं, जब राजी पहुंच जाएंगे चलो सांस ले लिया जाएंगे, पता नहीं एग्जाम में हम लोग पेपर छीन लेते हैं, 1 मिनट ज्यादा नहीं देंगे, जबराज बन जाते हैं, टाइम डिसिप्लिन करना होता है। तो जबराज जी भी आपको कहे सांस ले लिया 3 घंटा पूरा, चलो कॉपी लाओ, हाँ चलो मेरे साथ, कहाँ चलोगे, यस टेकन हिज लास्ट ब्रीथ, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली, यानी कि जितना तुम्हें विनाश करना था अब कुछ विनाश करने के लिए नहीं बचा। तो जलाते क्या थे, जलाते क्या थे बोलिए, फूड को, इसलिए रिजर्व में आकर के, जैसे गाड़ी का तेल खत्म होता पेट्रोल पंप के भरवाएंगे नहीं, तो खाना पहले बंद हो जाता है, मरने के पहले पेट्रोल बंद, और जो अंदर में है जला लो भैया, जितना जलाना होता है ना, यही। तो ये अभी नाक बंद करवा के पता चलवा दिए थे कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब लोग मरता होगा तो क्या होता होगा बोलो, मरने का टेस्ट तुम लोग को हम दिलवा दिए, ऐसा ही कुछ होता होगा मरते समय। कहते हैं ना मरते समय बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है। अब मुझे अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सांस रोक करके हम लोग एक्सपीरियंस थोड़ा सा के लिए कह लिए कि सांस रोकने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, शरीर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि अब बेचैन हो जाएंगे, तो वही बेचैनी होती होगी नहीं, एम आई राइट, हाँ टेस्ट मिला, मरने का थोड़ा सा स्वाद आप लोगों को मिला, नहीं मिला, तो आप नाक मुंह बंद करके फिर स्वाद ले लीजिए, नाक मुंह बंद करके सांस रोकिए 1 मिनट तक, तो आपको पता चल जाएगा कि मरते समय कैसा फील होता है। एनीवे, मौतें कई तरह की होती है, बहुत सारा दर्द होता है, पेन होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत तरह का बातें होती है, बट जब जैसे ही सांस रुकेगा तो शरीर में क्या प्रॉब्लम होगा उसका एक्सपीरियंस, सांस रोक के आप एक्सपीरियंस खुद कर सकते हैं, क्या कैसा उस समय अनुभव होता होगा। या जिनको निमोनिया हो जाए, हेलो निमोनिया, अस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम हो जाता है, या स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग,
उनका कैसे होता होगा, कैसा टेस्ट मिलता होगा। पहाड़ पर चले जाते ऑक्सीजन नहीं रहता है, 50% ऑक्सीजन कम हो जाता है। कैसा होता होगा पहाड़ पर रहने वाले को, दम फूलने लगता है। कभी देखा है ट्रैकर करने वाले को, जो माउंटेनियर्स को, पहाड़ को जो ट्रैक करते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, देखना पहाड़ पर सब जाता है घूमने के लिए, लड़की सब जाती है घूमने के लिए। 2 सिलेंडर लेके माथा पर लेके जाता है बेचारा। ऑक्सीजन है ही नहीं, गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है। तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती होगी पहाड़ पर। शंकर भगवान वहीं तिब्बत पर रहते हैं अपना, वो कैलाश पर्वत तिब्बत में। तो कैलाश पर्वत पर वो विराजमान है। कैसे वो ऑक्सीजन का मैनेज करते होंगे तो भाई वही जाने। उतना कम ऑक्सीजन पर क्या कोई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं क्या वो? अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, है ना। बहुत मुश्किल है ना ऑक्सीजन की कमी। तो एक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत डिफिनेशन में? अब जरा आप इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखिए होता क्या है, खाना में हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, तो ग्लूकोज क्या है भाई, तो C6H12O6। आप 7th के स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर जानते हो ना, 7th स्टैंडर्ड वाले ग्लूकोज कहते हैं ना इसको। और यही ग्लूकोज है। अब जरा ध्यान से समझना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बनाए हैं तो ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। एक जगह यहाँ मान लो तुम कर दो यहाँ OH, इधर H कर दो CHO। अब बाकी जगह सब क्या कर दो, इधर OH कर दो, इधर H कर दो, तीसरा बार पर यहाँ OH कर दो, और बाकी सब जगह पर H बैठा दो। इधर सब OH बैठा हो, इधर OH, इधर OH, यहाँ H कर दो, यहाँ H कर दो, यहाँ H कर दो, यहाँ H। कोई दिक्कत क्या है बोलो, इसको गिनो तो इसमें जो ऊपर लिखे हैं वही है। देखो तो C6 है, 6 कार्बन है, गिनो 6 कार्बन है, 12 को ऑक्सीजन है। देखो तो हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन भी 6 है, गिनो 6 को ऑक्सीजन है। कौन हाइड्रोजन 11 है, अच्छा एक छूट गया है, यहाँ एक छूट गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन है ना, 11 तो गिने थे पौधे दिए तो 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो वही चीज ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखे। अब देखिए ये कार्बन कार्बन लिंक है बॉन्ड के द्वारा, और दुनिया में याद रखिएगा बॉन्ड बनाते समय एनर्जी लगती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी भी भयंकर आवाज होता है। धनुष टूटा था ना भगवान का, तो आवाज हुआ था, एनर्जी निकली। परशुराम जी आगे फरसा लेकर, कौन तोड़ दिया धनुष को, शिव के धनुष, है ना। तो बॉन्ड जब टूटती है तो एनर्जी क्या होती है, कंपन निकलती है, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लगती है। अब तुम लोग बताओ ये ग्लूकोज कहाँ बना था, ये ग्लूकोज कहाँ बना था? अगला चैप्टर, पिछला चैप्टर में न्यूट्रिशन बना था, फोटोसिंथेसिस में बना था। किसके एनर्जी से बना था? तो कौन बोल रहा है, तुम्हारे सामने बोल रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसलिए हम लोग पूजा किनकी करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हीं का एनर्जी से ये बॉन्ड बना था। अब रेस्पिरेशन में इसी बॉन्ड को तोड़ेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लेते हैं, तोड़ दिए। अभी ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ देगा, तो क्या बना देगा इधर, जब ऑक्सीजन इनको तोड़ेगा तो यहाँ बन जाएंगे, धुआं बन जाएगा, तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। उसके बाद क्या बन गया भाई, तो 6 मॉलिक्यूल्स पानी निकल गया इसमें से, और फिर क्या बना आपको, तो आपको निकल गया 686 किलो कैलोरी एनर्जी। और टू गेट दिस एनर्जी, इसी एनर्जी को लेने के लिए हम अपने
कमाए, खाए, पचाए हुए ग्लूकोज को धुआं में फूक दिए अपना ग्लूकोज, उड़ा दिए। दिवाली में जैसे आप लोग पापा के कमाए पैसे को बम में उड़ा देते हो, उसी तरह हम लोग इस ग्लूकोज को क्या कर दिए, धुआं कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं में उड़ा दिए, ठीक है, बर्बाद कर दिए, विनाश कर दिए। तो यही प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है। चूंकि यहाँ ऑक्सीजन लग रहा है ना, दिस रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ लगेगा कुछ इंजाइम, आपके शरीर के इंजाइम चाहिए, बिना इंजाइम के ये नहीं होगा। तो इंजाइम से ये रिएक्शन आपका होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? तुम्हें क्या हो, तुम क्यों अच्छा एक बताओ, हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर जब हम लोग कुछ ज़्यादा वर्क करने लगते हैं, अब मुझे कोई कहे कि चारों तीनों बैठा है, इसको इस बेंच को हम उठा लेते हैं, उठा रहे हैं, और जोर लगाए तो जोर तो लगा देंगे जान की बाजी लगा करके, लेकिन उस समय हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, हाँफने लगेंगे। देखो उठा करके हाँफने लगेंगे, नहीं ना हाँफने लगेंगे, हाथ को गिराने में तुम हाँफने लगोगे, गिरा के देखो हाँफने लगोगे, कहाँ से एनर्जी आएगा उतना, जाएगा तो लगाएगा। दोनों आके खड़ा गिराओ, एक दोनों गिराओ तो दोनों एक गिराओ, वाह ताकत है इसके पास, हमसे ज्यादा ताकत है। तो देखो आप हाँफने लगे ना, गिरा दिया तो हाँ, देखो हाँफने लगे। तो उस समय क्या हो रहा होगा, हेलो यूँ हाँफ रहा है, देखो यूँ हाँफ रहा है। अब हम लोग तो दौड़े नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मेरी भी प्रेस्टीज थी, इसकी भी प्रेस्टीज थी। 20 लड़के बैठे हुए हैं, बेचारा का इज्जत है कि नहीं, हम गिरा देते तो ये प्रेस्टीज, अपना प्रेस्टीज इशू बना के हमें हरा दिया। थोड़ा सा भाई नहीं सोचा कि सर हैं, हार ही जाते हैं इनसे, नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट ठीक है, हार तो जाता, लेकिन मैं अपना डेमो करने में फेल हो जाता। उसने सही किया, सपोर्ट किया, सर को हरा करके मुझे दम निकाल दिया मेरा, तो वही मेरा डेमो में आप लोगों को समझाने में मेरे लिए फ़ायदा हो, तो वहाँ उसको बेनिफिट मिल रहा है। बट इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ओबीडियंट नहीं है, टीचर का ख्याल नहीं रखता है, ये वहाँ इसको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। टीचर के सामने तुम्हारा क्या प्रेस्टीज है, मतलब हार ही जाता तो जान पूछ के तो हारा नहीं, हरा दिया गुरु जी को। चलो ठीक है, थैंक यू। ऐसा ही हंसाने के लिए। अब क्या हो रहा होगा इस समय हमारे मसल्स में देखो ग्लूकोज है, तो मेरा ग्लूकोज तो होगा वही C6H12, C6H12O6 ग्लूकोज ही हो तो होगा ही। अब ये ऑक्सीजन नहीं क्या, वहाँ ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत है, उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा था, तो मसल से एनर्जी दे दिया उसको कि रोक लीजिए, नहीं तो इज्जत जा रहा है ना, लेकिन तो भी नहीं रोक पाए। कितना बेचारा, जितना रहेगा उतना ना बना, उसका ज़्यादा बन गया, तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, अब लैक्टिक एसिड आपका होता है CH3 CO इधर H इधर CH2 इधर फिर देख दीजिएगा COH, ये लैक्टिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिएगा तो C3H कितना है, इधर लीजिए 3 4 5 6 H6 O कितना है 3 O3 है, यही लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड के बाद क्या बन जाएगा, तो 2 ATP एनर्जी मिल गया आपको, या कुछ कैलोरी एनर्जी के रूप में मिला। तो आप ये इस एनर्जी को लेने के लिए
आप 6 मॉलिक्यूल देखो, कार्बन 6 का कंपाउंड है, 6 को 3 वाले में तोड़ दिया, यानी कि 2 टुकड़ा में किया, तो टूटा तो पूरा नहीं टूटा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक कार्बन है, यानी कि यहाँ 6 कार्बन क्या हुआ है बोलो, 6 बॉन्ड क्या हुआ है, टूटा है। तो यहाँ ऑक्सीजन लग रहा था, यहाँ देखो ऑक्सीजन लग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन लग रहा है, नहीं लग रहा। तो यह हो गया एनएरोबिक, इसको कहते हैं एनएरोबिक, मतलब बिना एयर ऑक्सीजन के। अब दोनों में अंतर क्या है, चलो जरा बताओ, एरोबिक और एनारोबिक में 2 अंतर बताओ। एरोबिक में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन लगता है, गुड। तो यहाँ एरोबिक में ऑक्सीजन लगा और यहाँ एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं लगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताओ। पढ़ा रहे थे तो आपका ध्यान दूसरी जगह था, एक पॉइंट पर तो ध्यान था, दूसरी तरफ ध्यान कटा तो मुझे पता चल जाता है कौन लड़का मेरा नहीं पढ़ रहा है। क्या के ध्यान से सुनिए, आप बताइए, दूसरा आंसर बताइए। गुड, कंप्लीट। देखिए यही मैं बता रहा था कि सब बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए आधे बॉन्ड टूटा, 2 ही बार में टूटा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी ना, तो किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एरोबिक में कि एनारोबिक में, एरोबिक में। एनारोबिक में वो 6 बार टूटा है, एक ही बार टूट रहा है, तो एनर्जी भी तो कम निकलेगा। बात समझ में आई, बैठो तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एनर्जी का खेल है, और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, हेलो, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट को भी चर्चा कीजिए। यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एनर्जी निकल रही है। यहाँ क्या बन रहा है, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड और प्लस एटीपी। लैक्टिक एसिड CO2 नहीं बनता इसमें, लैक्टिक एसिड बन गया और कोई कार्बन निकला नहीं इसमें, तो CO2 नहीं बनेगा और सीधे एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी बनेगा। एक और ईस्ट जो करते हैं वो फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, तो C6H12O6। अब ये यदि ईस्ट रहते हैं, ईस्ट पर ये काम करता है रेस्पिरेशन, तो ये क्या दे देता है बोलिए, ये दे देता है आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल शराब बन जाता है, 2C2H5OH। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यही शराब है। गरीब लोग क्या करते हैं, ईस्ट मिलता है ना, कहीं भी सड़ा हुआ जिस जगह मिल जाएगा, ताड़ी ओड़ी होता है उसमें से ईस्ट रहता है, तो चावल सब घर का जूठा जमा करेंगे डिब्बा में और उसमें ताड़ी वाला कुछ डाल देंगे या छोड़ देंगे ऐसे ही, तो उसमें स्पोर्ट चल जाता है ईस्ट का, और वो फर्मेंटेशन करके उसमें 10-20 दिन के बाद मकने लगेगा, उसमें शराब का गंध आएगा, उसको पेपर से छान लेंगे और उसके बाद पी लेते हैं, और उसमें इथाइल अल्कोहल के साथ कभी कभी मिथाइल अल्कोहल भी बन जाता है, तो सीधे ऊपर चले जाते हैं। और जब वही फैक्ट्री बनाती है अपने, है बात कर, फैक्ट्री बनाती है फ्रांस में, फ्रांस का फैक्ट्री का जो बैकबोन है वो डिस्टिलरी इंडस्ट्री पर, वाइन इंडस्ट्री पर, तो वो अपना मैन्युफैक्चर करती है प्रोसेस से, तो सबको उसमें से जहरीले चीज को क्या करती है, रिफाइन करती है, और तब पैक करके उसको बेचती है, तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में उसके पास क्या आते हैं रेवेन्यू ऑफ फ्रांस इसी पर उड़ रहा है। आपको राफेल देता है लड़ने के लिए, आप तो बना ही नहीं सकते शराब बेच करके राफेल देता है आपको, कितना पैसा है सोचिए उसके पास। अंगूर की खेती खूब होती है, अंगूर को बेचता नहीं, आपको अंगूर खाने के लिए नहीं बेचेगा, अंगूर से शराब निकाल लेगा। अब 1 किलो अंगूर से शराब निकालेगा
तो 1 किलो अंगूर आपको बेच देगा तो मुश्किल से कितना रुपया दीजिएगा? 100 रुपया दीजिएगा, 150 रुपया दीजिएगा। 1 किलो अंगूर से या 5 किलो अंगूर से तो 500 रुपया दीजिएगा। और 5 किलो अंगूर का जब 1 बोतल शराब बना दे तो 5000। मुँह है तो 500 रुपये बेचेगा भाई। मकई जाके खरीदिए तो 1 किलो मकई 40 रुपया 30 रुपया में मिल जाएगा। और कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचिए तो 1 किलो कॉर्नफ्लेक्स का कितना दाम हो जाता है? प्रोसेस हो गया। यही बिहार में जरूरत। बिहार जैसे स्टेट के लिए फूड प्रोसेसिंग करिएगा तो किसान की आमदनी को हम, पर किसान बेचारा 40 रुपये मकई बेचने के लिए वो मजबूर है। तो रेस्पिरेशन समझ में है? लैक्टिक एसिड बन गया, वाइन बन गया, प्लस इसमें CO2 भी बनेगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और मात्र 2 ही ATP एनर्जी देगा। यदि ATP के टर्म में कहें तो 676 को 38 ATP कहेंगे। तो जहाँ ये 38 ATP 38 ATP बनाया वहाँ मात्र ये दोनों 2 ATP, यहाँ भी 2 ATP बन रहे हैं। तो दोनों ही में एनर्जी क्या मिल रही है? कम। और एनर्जी ज़्यादा कहाँ मिल रही है? एरोबिक। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबको? अब आप लोग हमसे एक चार्ट बना करके और एरोबिक वर्सेस एनारोबिक में 5 पॉइंट हमको लिख के डिफरेंस बताइए। 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट कोई लिख के बताइए, यही आप लोग का ओवर होगा।